एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नई रीडिंग का टॉपिक लेकर। आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पर्सन क्या आपसे सच में प्यार करते हैं या धोखा दे रहे हैं। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि उनके पर्सन क्या उनके लिए लॉयल हैं, डेडिकेटेड हैं या चीट कर रहे हैं, और अगर चीट कर रहे हैं तो किस लेवल तक कर रहे हैं। क्या वो सच में आपसे किसी और के साथ अट्रैक्टेड है, आपको धोखा दे रहे हैं, या किस हद तक वो आपको चीट कर रहे हैं, ये हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जो एनर्जी आपको लगे कि हाँ ये मेरे साथ हो रहा है उसी एनर्जी को लीजिएगा। जो एनर्जी आपको लगे कि नहीं नहीं आपके साथ ये रेजोनेट नहीं कर रही है तो वीडियो को छोड़ दीजिएगा। ज़बरदस्ती उस एनर्जी को लेने की ज़रूरत नहीं है। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देखते हैं प्रभु आपको क्या बताना चाहते हैं। अपने पर्सन का नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सकें कलेक्टिव रीडिंग होने के बावजूद। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को बताएं एंजल्स, अगर मेरे व्यूवर्स के मन में ये डाउट है कि उनके पर्सन कुछ छुपा रहे हैं, उन्हें धोखा तो नहीं दे रहे, उन्हें चीट तो नहीं कर रहे, तो उनके डाउट को क्लियर करिए। क्या आपके दिल दिमाग में जो शख्स है वो आपको धोखा दे रहा है या लॉयल है आपके प्रति। लास्ट शफल है, किसी को आना है तो आ जाए। बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ वॉन्ड्स। इसका मतलब कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो शादीशुदा हैं और जिनका अपने पति पर या पत्नी पर शक है। आपको अपने पति या पत्नी पर शक है कि कहीं वो आपको चीट तो नहीं कर रहे या धोखा तो नहीं दे रहे। कुछ मैरिड कपल्स भी यहाँ पर हो सकते हैं, मतलब कोई एक, या तो हस्बैंड या तो वाइफ। देखते हैं एंजल्स ने आपको क्या गाइडेंस दी है। ओके, मैं कुछ सिचुएशंस बताऊंगी पहले जो मुझे यहाँ पिक हो रही है। आप सिचुएशन के बेसिस पर देखिएगा कि आपसे कितनी रेजोनेट कर रही है या नहीं कर रही। पहली सिचुएशन, अगर आपके पर्सन आपसे एज में छोटे हैं, अगर आपके पर्सन आपसे एज में छोटे हैं, चाहे अगर आप मेल हैं और आपकी पार्टनर आपसे एज में बहुत छोटी है। जनरली क्या होता है हमारे समाज में कि लड़का और लड़की या तो बराबर होते हैं शादी के लिए, और या तो लड़का 1-2 साल बड़ा होता है, 3 साल बड़ा होता है तो चलता है, अच्छा माना जाता है। बट अगर लड़का एज में लड़की से छोटा है या लड़की एज में लड़के से बहुत ज़्यादा छोटी है, 10 साल 8 साल या उससे भी ज़्यादा, तो ये बहुत कंपैटिबल नहीं माना जाता। फिर यहाँ पे या तो लड़की को लगता है कि यार मैं खुश नहीं रह पाऊँगी या नहीं रह पाऊँगा, लड़के को भी लग सकता है कि यार ये तो बहुत छोटी है। स्पेशली लव की बात नहीं कर रही हूँ, अगर लव है तब तो एज डजंट मैटर, बट स्टिल अगर कुछ लोगों के बीच में ऐसा है कि आप लड़की हैं और आपने किसी ऐसे व्यक्ति को अपना दिल दे दिया है जो आपसे एज में बहुत छोटा है, या आप लड़के हैं और आपने किसी छोटी अपने कम एज की लड़की से मोहब्बत करी है, तो यहाँ पर एक सिचुएशन ऐसी है जैसे कि आपके पार्टनर के मन में आपके लिए प्रेम तो है, नो डाउट, लेकिन कई बार ये दूसरों की तरफ आकर्षित होते हैं, दूसरों की तरफ भी इनका ध्यान जाता है। आपको ऐसा लगता होगा कई बार कि मेरा पार्टनर मुझे वैसा प्रायोरिटाइज़ नहीं कर रहा अपनी ज़िंदगी में जैसा कि मुझे मिलना चाहिए। मैंने अपने पार्टनर को पूरा प्रायोरिटी दिया हुआ है, बट उसकी तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको खटक रहा है। अब आप ये डाउट में हैं कि आपका पार्टनर कहीं आपको छोड़ तो नहीं देगा या छोड़ तो नहीं देगी। तो इनकी एनर्जी यहाँ पर ऐसी है कि जैसे ये और भी सिचुएशंस में इन्वॉल्व हैं, बट सीरियस नहीं है, अभी भी और सिचुएशंस में भी इन्वॉल्व हैं और आपके साथ भी बहुत ज़्यादा अटैच्ड नहीं है, थोड़ा सा इमेच्योर एनर्जी है। ये अगर आप दुखी हो रहे हैं तो ये समझ नहीं पाएंगे कि आप दुखी क्यों हो रहे हैं।
इनको ऐसा लगेगा यार मैंने ऐसा क्या कर दिया, तुमको तो हमेशा ही शिकायत रहती है। ये वाली सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन कुछ लोगों की है जो कि एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में है। आपका पार्टनर कई बार ऐसा सोचता है या सोचती है कि आप इनकी ज़िंदगी में हो, कोई ना कोई आपका कनेक्शन होगा इनके साथ, लेकिन आप इनको प्रेशर अगर देते हो कि नहीं तुम सिर्फ मेरे हो, तुम किसी और से बात नहीं कर सकती या नहीं कर सकते, या तुम किसी और से बात क्यों कर रहे हो, तुम्हारी दोस्त लड़की क्यों है, या लड़का है तो तुम्हारा दोस्त लड़की क्यों है, और लड़की है तो तुम्हारा दोस्त लड़का क्यों है। अगर आपको इनकी हर एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा आप ऑब्सेस्ड हो, शक कर रहे हो, पोजेसिव हो आप, तो इनको कई बार ऐसा लगता है कि ये सच में वही काम करें जिससे कि आपको ट्रिगर पहुंचे और आप इन्हें छोड़ दो। तो ये जानबूझ के वही काम करेंगे ताकि आपको बुरा लगे और आप इनसे दूर हो जाओ। ऐसा भी कुछ लोगों के साथ हुआ है। आपको ये चीज़ बहुत खटकी भी है कि मेरे पार्टनर ने मेरी ही दोस्त से बातचीत शुरू कर दी, या मेरे पार्टनर ने मेरे ही किसी जानने वाले से बातचीत शुरू कर दी, या मेरे पार्टनर ने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि वो किसी और से भी बात कर रही हैं या कर रहे हैं, अपने मुंह से उन्होंने एक्सेप्ट किया है। तो आप इसको कैसे नकार सकते हो। तो ऐसी सिचुएशन भी कई लोगों की है। मतलब आपको ऑलरेडी पता है, इस रीडिंग को देखने की भी ज़रूरत नहीं है। यू ऑलरेडी नो कि आपका पार्टनर आपके पीठ पीछे आपको चीट कर रहा है या धोखा दे रहा है या दे रही है, और आप ये एक्सेप्ट कर रहे हो कि ये मेरा पक्का कार्मिक ही है। उसके बाद भी आप इन्हें छोड़ नहीं पा रहे हो, आप इनसे दूर नहीं हो पा रहे हो, आप इस बंधन से मुक्त नहीं हो पा रहे हो। आप अभी भी यही प्रे कर रहे हो कि अगर ये है भी किसी के साथ तो मेरे पास आ जाए, उसको छोड़ दे, मैं माफ़ कर दूंगा या माफ़ कर दूंगी। इतना प्यार है आपको अपने पर्सन से। थर्ड सिचुएशन यहाँ मैरिड कपल्स की है। कुछ लोगों के स्पाउस चीट कर रहे हैं या कर रही हैं। आपको शक है, अभी आपको यकीन नहीं है, अभी आपको शक है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपके स्पाउस एक साथ होते हुए भी एक साथ नहीं है। वो एक घर में होते हुए भी अपने आप में ही बिज़ी हैं, वो अपने आप में ही इन्वॉल्व हैं, अपने ही फ़ोन में लगे हुए हैं या लगी हुई हैं। बाहर कोई फ़ोन आ रहा है तो बाहर निकल कर चले जा रही हैं, चले जा रहे हैं। आपके मन में ये खटक रहा है कि मतलब क्यों, मेरे सामने बात करने में क्या दिक्कत है, या पासवर्ड लगा रखा है। अब हस्बैंड वाइफ में तो पासवर्ड होना नहीं चाहिए। अब अगर हस्बैंड वाइफ में भी एक प्राइवेसी कंसर्न है और पासवर्ड लगा हुआ है, और कभी आपने कह दिया कि ज़रा पासवर्ड खोलो मुझे कुछ काम है, तो आपको फ़ोन नहीं दे रहे हैं, वो झिझक रहे हैं, तो ये चीज़ें आपके मन में खटका बैठा है कि कुछ तो गड़बड़ है, दाल में कुछ तो काला है, ऐसा कुछ है ज़रूर जो कि आपको क्लियर नहीं हो रहा। और जब आप उनसे इस तरह की कोई बातें पूछना चाहते हो तो वो प्यार दिखाने लगते हैं ताकि आप भूल जाओ। नेक्स्ट सिचुएशन यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस वालों की है। आप दोनों में डिस्टेंस है, आप दोनों में वी हैव द वर्ड एनर्जी। कभी कभार बातचीत होती है, कभी कभार आप लोगों को ऐसा लगता है कि दूर हैं, वीडियो कॉल पे बात हो गई, फ़ोन आ गया, मैसेज आ गया, आप इतने से ही खुश हैं। बट आपके मन में ये एक है एनर्जी कि मेरा पार्टनर किसी और से भी तो बात नहीं कर रही या नहीं कर रहा। तो ज़्यादातर लोगों की सिचुएशन में शक है। आपके पर्सन जब आपसे बात करते हैं आपका सारा शक दूर हो जाता है, बट जैसे ही आप अपने पर्सन से बात करना बंद करते हो या आपके पार्टनर आपको टाइम कम देना शुरू करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये ऑनलाइन है तो मतलब ये किसी से बात कर रहे हैं। तो ये सिचुएशंस यहाँ पर बहुत क्लियरली निकल कर आई हैं। लेट्स चेक कि कितने सही हो आप, कि आपके पर्सन आपको धोखा दे रहे हैं, डेस्टिनी की एनर्जी है। मेरे व्यूवर्स जो भी सोच रहे हैं अपने पर्सन को लेकर, क्या वो सच है या झूठ है एंजल्स? अगर आपके मन में ये चीज़ें चल रही हैं जो भी मैंने बताई, तो ये सच है। सच इसलिए है बिकॉज सैक्रल चक्रा की एनर्जी के साथ डेविल आया है और मून भी आया है। मून रिप्रेजेंट करता है हिडन सिचुएशंस को, छुपी हुई बातें जो मन में हैं, जो उजागर नहीं हो रही।
डेविल रिप्रेजेंट करता है अफेयर को, मल्टीपल रिलेशनशिप्स को। शनि की एनर्जी है सैटर्न की, द कार्ड ऑफ जस्टिस। कई लोगों के पार्टनर टॉक्सिक हैं, कार्मिक हैं आपके, वो आपकी ज़िंदगी में आए ही हैं ताकि आपको हर्ट कर सकें। कुछ लोगों के पर्सन का सैक्रल एंड थर्ड आई ब्लॉकेज है, इनको पता ही नहीं चल रहा है कि ये गलत कर रहे हैं, बट ये किए जा रहे हैं अपने मन के लिए, अपने ज़िद में। और सैक्रल चक्र यहाँ पे फिज़िकली किसी और के साथ इन्वॉल्व होने को भी दर्शा रहा है। आप दोनों के रिश्ते में ऑब्स्टिकल्स भी इसी कारण से है। मतलब कि आज की रीडिंग में ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनका शक सही है, और शक सही होने की वजह से आपको ऐसा लगता है कई बार कि आपका पर्सन कहीं ना कहीं किसी और से बातचीत कर रहा है। आपकी सिक्स सेंस गलत नहीं हो सकती, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी है, बट आप अपने आप को समझाते रहते हो कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, बट ये एनर्जी है। कुछ लोगों के पार्टनर तो ड्रिंक करते हैं और कुछ बैड हैबिट्स हैं इनकी। कुछ लोगों के पार्टनर के साथ उनका बैड कर्मा एसोसिएटेड है। कुछ लोगों के पार्टनर का महिलाओं की तरफ अलग ही अट्रैक्शन है, या पुरुषों की तरफ, मतलब छुपी हुई एनर्जीज़ हैं, छुपा कर रखा आपके पर्सन ने। कुछ लोगों के पार्टनर को बड़ा रिस्ट्रिक्शन पसंद नहीं है, आप उनको रेस्ट्रिक्ट करो, आप उनको रोका टोकी करो, वो आपसे लड़ जाएंगी, बट वो आपकी बात नहीं मानेंगे। और कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं वो वर्क प्लेस पर, जिस वर्क प्लेस पर जाती हैं या जाते हैं, वहाँ पर उनका किसी न किसी की तरफ अट्रैक्शन है। पर्सनल रीडिंग से आप अपने बारे में एक्यूरेटली जान सकते हो, ये कलेक्टिव रीडिंग है, लेकिन कलेक्टिव रीडिंग में भी एनर्जी ऐसी आई है कि ये रीडिंग जो भी देख रहा है उनमें से ज़्यादातर लोगों के पर्सन की एनर्जी में कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन है जो कि सही नहीं है। और आपके मन में अगर ये शक रहा है तो ये सच हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ये रीडिंग किसी के नाम से नहीं है तो इसको बहुत सीरियसली मत लीजिएगा। अपनी इंट्यूशन को भी यूज़ कीजिए, अपनी इनर स्ट्रेंथ को, इनर विजन्स को भी यूज़ कीजिए। लेकिन अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं मेरी सिचुएशन बिल्कुल ऐसी ही है, तो फिर आपके लिए एक रेड फ्लैग है। आपको थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप में नज़र रखने की ज़रूरत है और सतर्क रहने की ज़रूरत है। फ़िलहाल आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ 5 and 5। 5 इज़ द नंबर ऑफ मेजर चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन। आप दोनों के रिश्ते में इन्हीं कारणों से ऑब्स्टिकल्स भी है, मन मुटाव है, झगड़े हैं, डिटैचमेंट है। तो मैक्सिमम इस रीडिंग को देखने के बाद 5 दिन या 5 हफ्ते आप पेशेंस रखिए। अगर इस दौरान मूवमेंट दिखता है पॉजिटिव कि हाँ चीज़ें चेंज हो रही हैं, आपके पर्सन आपसे पहले की तरह अटैच्ड होते जा रहे हैं, देन इट्स अ गुड साइन। बट अगर चीज़ें और ख़राब होती जा रही हैं 5 दिन या 5 हफ्ते के अंदर, देन या तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग से जान सकते हैं कि फ्यूचर क्या है, और या तो फिर आप अपनी इंट्यूशन की सुनकर जो आपका दिल करे वो एक्शन ले सकते हैं रिलेटेड विद दिस रिलेशनशिप, कि आपको इनके साथ रहना है कि आपको नहीं रहना है, या आपको क्या डिसीजन लेना है। दैट इज़ टोटली योर विश। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग। थोड़ी सी अलग टॉपिक है और बहुत सारे लोग जानना चाह रहे थे कि एनर्जी क्या बता रही है, तो मैम कलेक्टिव लेवल पे ही सही इस रीडिंग को आप लीजिए। तो आज मैंने आप ही लोगों के डिमांड पर इस टॉपिक को उठाया है, और एनर्जी जो बताएगी मैं वही बताऊंगी। एनर्जी अगर नेगेटिव है तो मैं पॉजिटिव नहीं बता सकती। सो टेक केयर गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।